दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम सीखेंगे कि हिंदी हमारा जो गद्य है इंटरमीडिएट के छात्रों का या 10 के छात्रों का, तो हम आज इंटरमीडिएट का लेकर आए हैं। तो हम कैसे ही देखते ही एक ही नज़र में हम पहचान सकते हैं कि यह किस चैप्टर का है, राइटर कौन से हैं और कैसे हमको यह यकीन होगा कि यह इसी चैप्टर का है। इसके लिए मैंने आज काफ़ी मेहनत करके और सोचा कि यह वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, साहनी सर की क्लास में। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम आज समझ लेते हैं कि हिंदी के गद्य और पद के कौन से वो लेसन्स हैं जैसे हम पहचान सकते हैं कि यह किस लेसन का है। तो यहाँ पर जैसा कि 2023 के लिए आपका ये 4 जो है गद्य निर्धारित है, हिंदी गद्य की पहचान। तो ये 4 गद्य निर्धारित है, जिसमें आपका पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है आपका भाषा और आधुनिकता और चौथा है हम और हमारा आदर्श। अब बात इसमें कर लेते हैं कि सबसे इंपोर्टेंट इसमें कौन हम 2 चैप्टर ऐसा पढ़ें कि हमारा एग्जाम में इसमें से आ जाए। तो वीडियो में बने रहिए, आपको जरूर बताया जाएगा कि कौन से वो 2 चैप्टर हैं जिनको पढ़ने से आप अच्छे अंक ला सकते हो, जिसमें से आपके परीक्षा में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब याद देखिए, राष्ट्र का स्वरूप है, तो अब जाहिर सी बात है कि भाई राष्ट्र का जो स्वरूप है यानी राष्ट्र के बारे में बात होगा। तो जब राष्ट्र के बारे में बात होगा तो जो आपका पैसेज देगा उसमें यानी कहीं ना कहीं राष्ट्र शब्द जरूर आएगा। अब राष्ट्र की 3 मूलभूत चीजों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्र, जन, संस्कृति और भूमि। यानी इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए जन, उसके बाद से संस्कृति और भूमि, ये 3 चीजों की आवश्यकता है। तो अगर ये 4 शब्द यहां पर याद कर लीजिए कि अगर ये 4 शब्द राष्ट्र, जन, संस्कृति और भूमि, ये 4 शब्द अगर आते हैं तो आप पक्का समझिए कि हमारा पहला लेसन का है, जिस चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके राइटर हैं, लेखक है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है अशोक का फूल। अब देखिए अशोक का जो फूल है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहां पर लिखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसमें ज्यादा नहीं, मात्र 4 शब्द आपको याद रखना है, इससे आप पहचान जाओगे। एक तो अशोक के बारे में अगर है तो अशोक शब्द जरूर आएगा। अशोक के बारे में अगर इन्होंने लिखा है तो अशोक शब्द पक्का आएगा। और दूसरा फूल के बारे में लिखा है, अशोक के फूल के बारे में, तो पुष्प शब्द भी आ सकता है आपका। तो अशोक रहे, पुष्प रहे, कालिदास का इसमें एक स्टेटमेंट भी दिया गया इस लेसन में, यानी कालिदास की बात को कहा गया है। तो अगर कालिदास भी अगर आ जाते हैं तो अब भी हम समझ लेंगे कि हमारा अशोक के फूल नाम का चैप्टर है। और एक है भुलक्कड़, यानी भुलक्कड़ शब्द का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उतना ही याद रखती है जितनी इसको जरूरत होती है। तो अगर ये 4 शब्द अशोक, पुष्प, कालिदास और भुलक्कड़, अगर ये शब्द आता है तो आप सीधा समझिएगा कि यह हमारा अशोक का फूल है और इसके राइटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका भाषा और आधुनिकता। तो भाषा मतलब भाषा जानते ही हैं, आधुनिकता का मतलब होता है आज का जो मॉडर्न युग है। भाषा मतलब लैंग्वेज। तो अगर जो राइटर है अगर वो भाषा के बारे में बात कर रहा है तो भाषा शब्द जरूर आएगा। और इंटरमीडिएट में जो भी पैसेज पूछता है, यानी कोई भी ऐसा पैसेज नहीं है जिसमें भाषा शब्द न आया हो। तो भाषा और आधुनिकता में एक शब्द आपको याद रखना है कि अगर भाषा आता है तो आप समझ जाइए कि भाषा और आधुनिकता का है। और इसके जो राइटर हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिन्होंने लिखा है भाषा और आधुनिकता। अब सबसे लास्ट वाला जो है हम और हमारा आदर्श। तो ये जानते हैं कि यह जो चैप्टर है 2-3 साल अभी पहले आया है, नया में जुड़ा हुआ है, और इसके राइटर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। यह नाम भूलने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है इसमें, तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने हम और हमारा आदर्श, तो हम, तो जहां हम की बात करेंगे वहां पर लोगों की बात करेंगे, युवा पुरुषों की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे इसमें आपका। उसके बाद से आदर्श। तो अब देखिए आदर्श में हमारे क्या है, तो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे जो भी यानी कि धरोहर है उनके बारे में बात होगा। तो अगर युवाओं की अगर बात होती है,
भौतिक चीजों के बारे में बात होती है या समृद्धि के बारे में अगर बात होती है या इस देश के बारे में बात होती है, राष्ट्र का नहीं, मतलब राष्ट्र या देश वही चीज है, लेकिन अगर यहाँ राष्ट्र इसमें नहीं आएगा, इसमें देश शब्द आ सकता है। तो आपका युवा, भौतिक और समृद्धि, अगर ये तीन चीजें अगर आती है तो आप समझ जाइए कि हम और हमारा आदर्श। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो चार जो लेसन्स हैं इनमें कौन सा अगर हम पढ़ें तो पक्का हमारा गारंटी के साथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2023 के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो इस साल का चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप है, और तीसरा है हमारा भाषा और आधुनिकता। अगर ये दो चैप्टर का पैसेज आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो मेरी यानी उम्मीद है कि आपका यह पैसेज आपके एग्जाम में आ जाएगा। वीडियो में बने रहिए, अभी हम लिख कर वापस फिर से लौटते हैं। इसके बाद से बात आती है पद की। अब देखिए पद में मैंने केवल इंपोर्टेंट यानी 6 चैप्टर लिया है, अभी एक आध चैप्टर और आपका आगे भी बाकी है, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में जो मतलब लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए यह है हमारा पद। अब देखिए पहला जो पद है पवन दूतिका है। पवन दूतिका में राधा जी जो हैं हवा को अपना दूत बना करके और भगवान श्री कृष्ण के पास अपने मैसेज को भेजाने के लिए भेजती हैं। इसके राइटर हरिऔध जी हैं, सॉरी कवि, इसके कवि हरिऔध जी हैं। अब देखिए क्या शब्द रहेगा तो हम पहचानेंगे, तो पवन। अब मान लीजिए पवन को ही भेज रही है तो पवन शब्द होगा। राधिका और राधा जी भिजवा रही हैं तो ये भी शब्द आपका मिलेगा। और अगर पथिक यानी रास्ते में जब जाती है हवा तो उसको यानी रास्ते में पथिक भी मिलते हैं, राही भी मिलते हैं। और लतिका, और जब वहां पहुंचती है तो एक और स्टेटमेंट है, वहां पर लतिका का भी वर्णन है, लता का भी वर्णन है। तो ये 4 शब्द पवन, राधिका, पथिक और लतिका शब्द अगर आपको मालूम है। अब यहाँ से भी याद करो कि पवन को राधिका जी भेजती हैं, पथिक रास्ते में मिलते हैं और पवन जो है एक लतिका देखती है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद से है आपका कैकेयी का अनुताप। तो देखिए यह कहानी है, मालूम है ये है कि रामचरितमानस यानी कि रामायण की एक कहानी है। तो रामायण की जो कहानी है तो उसमें कैकेयी जो है जब भगवान श्री राम को वनवास दे देती है तो देने के पश्चात उनको वापस जब अपनी गलती का एहसास होता है तो श्री रामचंद्र को मनाने के लिए जाते हैं। तो ये पूरा वर्णन वहां पर मनाने का दिया है। तो कैकेयी के अनुताप में अगर आपको पहचानना है तो प्रभु, माता, कुमाता, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट यह कुमाता और प्रभु, यानी कि प्रभु श्री राम के बारे में और कुमाता कैकेयी को कहा गया है। तो ये आप 3 शब्द याद रखकर आराम से इसको पहचान सकते हैं कि यह मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। अब यहाँ देखिए अगला है आपका श्रद्धा मनु। देखिए श्रद्धा मनु जो है चैप्टर जो है बाई चांस यानी कि कोई ऐसा आदमी हो जो नहीं जानता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि श्रद्धा और मनु अगर आता है तो वैसे ही पहचान जाएंगे कि श्रद्धा मनु का है। लेकिन अगर नहीं आता है तो संस्कृति नहीं, संस्कृति, विद्युत कण, घुंघराले बाल, यानी संस्कृति, विद्युत कण और घुंघराले बाल, ये अगर 3 शब्द हमको याद रहते हैं तो आप पहचान सकते हैं यह हमारा श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। नेक्स्ट नौका विहार। नौका विहार में एक शब्द याद रखना है भैया, बस नाव याद रख लो, एकदम क्लियर है कि वह आएगा तो उसी में का होगा। इसके राइटर या इसके जो कवि है यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फोटो में भी आपने देखा होगा, बाल वगैरह लंबा है, चश्मा लगाए हुए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब यहाँ देखिए सुमित्रा नंदन पंत ने एक और मतलब उसी में दिया है बापू के प्रति एक और शीर्षक है। तो बापू में शुद्ध और बुद्ध शब्द याद रखिए। और आप जानते हैं कि अहिंसा के मार्ग को गांधी जी ने अपनाया था, बापू ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया था, तो अहिंसा शब्द याद रखिए। और कारावास कारागार जेल होता है उसको भी याद रखिए। यानी कि कौरव कह रहे हैं कि कृष्ण, यानी कृष्ण को जन्म से मतलब पहले यानी उनकी माँ को जेल में डाला गया था, तो कारागार याद रखिए। तो यहाँ पर अहिंसा और कारागार अगर आप याद रखते हैं और शुद्ध और बुद्ध, तो यह हमारा है बापू के प्रति जो चैप्टर है। गीत 1 और गीत 2, 2 गीत महादेवी वर्मा ने लिखा है और इसमें आपको 3 शब्द याद रखना है, चीर, पथ, बदली। चीर, पथ और बदली, यह महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक ना। नेक्स्ट वाला है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें प्रकृति के बारे में बात किया गया है, मनुष्य यानी मनुष्य के बारे में बात किया गया है और लास्ट में मनुष्य को सावधान किया गया है कि हे मनुष्य सावधान, अगर विज्ञान है तलवार तो इसे तज दे। तो ये रहा आज का हमारा धांसू वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।